हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ठीक है। तो आज हम आपके लिए मिशन कोशिश में एक टॉपिक लाए हैं परिचर्चा के लिए, ठीक है। तो आज हम करेंगे परिचर्चा। परिचर्चा मतलब डिस्कशन। और डिस्कशन किस टॉपिक पर करेंगे वो भी जान लेते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे परिवार, माने फैमिली। फैमिली बोलते हैं ना परिवार को, ठीक है। तो अभी हम एक पिक्चर देखते हैं बच्चों। डिस्कशन से पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं। अब ये देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में कि ये कौन है? इसमें एक आदमी है, एक औरत है, और ये दो छोटे छोटे, एक लड़का है छोटा और एक लड़की है। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये पापा है और ये मम्मी है और ये दोनों उनके बच्चे हैं, ठीक है। ये माता पिता हैं और ये दोनों उनके बच्चे, मम्मी पापा एंड देयर चिल्ड्रन। तो परिवार क्या होता है? परिवार होता है जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं एक ही घर में, तो उसको हम कहते हैं परिवार, ठीक है। माता पिता, परिवार में कौन कौन होता है? माता पिता और उनके बच्चे। और बच्चे कैसे? ये छोटे छोटे बच्चे। अब परिवार, एक पिक्चर और दिखाते हैं हम अभी आपको। ये देखो, इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने देखा था वो छोटा सा परिवार था, और ये देखो यहाँ पर जो हम परिवार का पिक्चर देख रहे हैं ये एक बड़ा परिवार है। और इस बड़े परिवार में कौन कौन है? देखिए, हम सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कौन होंगे। ये बच्चों के दादी दादा होंगे, है ना। ये मम्मी पापा होंगे, ये चाचा चाची होंगे, और या फिर ताऊ ताई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब एक परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, ताई ताऊ या चाचा चाची और बुआ सभी एक साथ रहते हैं तो वो भी क्या होता है? वो भी परिवार होता है, ठीक है। और जहाँ पर जो है केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं वो भी एक परिवार है, यानी कि एक फैमिली है। लेकिन अब हम इसको क्या कहते हैं? जहाँ पर केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे, और वो भी अविवाहित बच्चे, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो हमारा कहलाता है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली। और जब हमारे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, बुआ और उन सबके बच्चे जब सब एक साथ रहते हैं एक ही घर में और सब मिलकर के आपस में रहते हैं, तब हम उसको, क्योंकि वो बड़ा परिवार होता है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त माने एक साथ जो सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, जुड़े हुए हैं। कई परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे चाचा चाची का परिवार और उनके बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं, ताई ताऊ का परिवार और उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और साथ में जो चाचा चाची, ताई ताऊ या मम्मी पापा हैं या बुआ हैं, उनके माता पिता भी साथ में हैं। तो ये सब लोग जब साथ में रहते हैं तो हम उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। तो बच्चों, आप लोग, अब आपको ये देखना है कि आपका परिवार कैसा है। आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या फिर एकाकी परिवार में? अब देखिए, एक पिक्चर हम और देखते हैं। अब इस पिक्चर में देखो बच्चों,
इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में अभी यहाँ पर ये दो मम्मी पापा हैं और ये उनके 2 बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरी पिक्चर जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ताऊ ताई भी हैं, मम्मी पापा भी हैं और बच्चे भी हैं उनके। तो ये जो हमारा परिवार है, जहाँ पर केवल माता पिता दिखाई दे रहे हैं और उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं केवल, और वो भी छोटे छोटे हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं। तो जो ऐसा परिवार होता है, ये होता है हमारा एकाकी परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। और जहाँ पर चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई और मम्मी पापा सभी और उनके बच्चे सभी आपस में जब ये इतने सारे लोग रहते हैं, तब उसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ठीक है। तो बच्चों, आपको परिवार का मतलब समझ में आ गया होगा कि परिवार में कौन कौन होते हैं। परिवार में हमारे 2 तरह के परिवार होते हैं, एक तो एकाकी परिवार होता है और एक हमारा संयुक्त परिवार होता है। एकाकी परिवार में हमारे कौन कौन होते हैं? माता पिता और उनके बच्चे। और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में होते हैं दादा दादी, माता पिता, ताई ताऊ, चाचा चाची, बुआ और उनके बच्चे। अब जो परिवार है ये, इनके काम क्या होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो गांव है, ये सभी लोग आप देखते होंगे कि सबका अपना अपना अलग अलग परिवार होता है। तो अब हम थोड़ी सी इस पर परिचर्चा करते हैं कि आखिर परिवार करता क्या है। जो हमारी फैमिली है तो वो हमारे लिए क्या करती है। अब देखो, परिवार के कार्य क्या होते हैं। जैसे कि परिवार का काम है पालन पोषण और सुरक्षा। अब परिवार में क्या होता है, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं या पापा हैं या ताई ताऊ जो भी हैं, चाहे आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो या फिर आप एकाकी परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर केवल मम्मी पापा ही हैं या बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी सबसे पहला काम होता है हमारा पालन पोषण का, पालन पोषण और सुरक्षा का। यानी कि एक फैमिली जो है अपने बच्चों को और अपने लिए अपना खुद का पालन पोषण करती है, यानी कि भरण करती है। कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे उसमें पुरुष है या वो महिला है, वो काम करता है, कोई ना कोई काम करता है और काम करके क्या अर्जित करता है? पैसे मिलते हैं ना, उनको रुपए मिलते हैं, जिससे कि वो घर का सब सामान खरीद करके लाते हैं, ठीक है। और फिर एक घर भी होता है, घर बनाते हैं ना परिवार में, चाहे वो एक कमरे का घर है या फिर कई कमरे हैं किसी का, वो अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है कि परिवार के जो लोग होते हैं वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करते हैं, यानी कि उनके खाने पीने का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध। तो ये सभी काम जो है परिवार का काम है। ये सभी चीजें सुरक्षा प्रदान करते हैं बाहर की तरफ से। जैसे कि घर होता है, घर में क्या होता है, बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ना, और बड़े भी सुरक्षित महसूस करते हैं। रात को हम सभी लोग सोते हैं, अपना दरवाजा बंद करके सोते हैं ना, तो परिवार यानी कि घर हमको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा अगला क्या काम होता है परिवार का? स्नेह तथा प्रेम। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका आपस में जो एक दूसरे से रिश्ता बंधा होता है, वो प्रेम और स्नेह का रिश्ता होता है। यानी आपस में सभी लोग जो है एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बच्चे अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं और मम्मी पापा अपने बच्चों को भी बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी रिश्ते से वो आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। आप लोग भी बंधे रहते होंगे ना, जैसे अपने दादा दादी से, ताई ताऊ से, मम्मी पापा सभी से, और अपने जो भाई बहन है आपके, उनसे भी सबसे प्यार करते हैं। आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, है ना, पढ़ाई भी करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अगला काम है परिवार में बूढ़े, असहाय और बच्चों की देखभाल। तो परिवार का एक काम क्या होता है, परिवार में आपने देखा होगा कि जो माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, तो जो उनके बच्चे हैं यानी आपके मम्मी पापा, तो वो उनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तो वो उनके मम्मी पापा, जब वो जवान यंग होते हैं तो वो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उनको पालते पोसते हैं। इसी तरह से जब उनके मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं, तो जो बूढ़े होते हैं जैसे दादा दादी हो गए या नाना नानी हो गए, तो उनकी देखभाल जो है, जो परिवार के यंग सदस्य होते हैं जवान, वो उनकी या बच्चे भी उनकी देखभाल करते हैं। और असहाय व्यक्ति, अब मान लिया कोई जो है असहाय है, वो खुद की देखभाल नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं परिवार में जो खुद की देखभाल नहीं कर पाते हैं,
जैसे कि कोई उसमें विकलांगता है, कोई काम नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो उनकी देखभाल का काम भी परिवार का है। और बच्चों की देखभाल, बच्चों की यानी कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप हैं या आपसे भी छोटे बच्चे, या जब तक कि जो बच्चे, जितने भी बच्चे जो होते हैं 18 साल तक के बच्चे, छोटे 0 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, और फिर 18 साल तक लगभग जो बच्चे, जब तक कि वो अपनी अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते हैं, तब तक परिवार जो है यानी कि उनके माता पिता, दादा दादी या चाचा ताऊ जो है उनकी या चाची उनकी देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती है हर तरह से। अगला काम है आर्थिक कार्य। अब परिवार का एक काम है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य यानी धन कमाना। धन किस लिए कमाते हैं हम? आप सभी को पता है किस लिए कमाते हैं, बताओ? ताकि हम अपने जरूरत के सामान खरीद सकें, अपनी जरूरत की चीजें ला सकें। तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए परिवार में जो है सदस्य, जो बड़े सदस्य होते हैं, वो कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई रोजगार करते हैं। जैसे कि किसी के पास खेत है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है ना। और इसमें जो है मम्मी पापा यानी कि जो परिवार के महिला और पुरुष सदस्य होते हैं, और कहीं कहीं बच्चे भी जो हैं अपने मम्मी पापा की हेल्प भी करते हैं, चाहे वो खेती हो या चाहे कोई वो अन्य कार्य करते हो। जैसे किसी के पापा टीचर होते हैं, किसी के पापा डॉक्टर होते हैं, या मम्मी डॉक्टर होती हैं या टीचर होती हैं। तो इस तरह से जो परिवार के सदस्य होते हैं, बड़े सदस्य जो मुखिया होते हैं, वो धन कमाने का काम भी करते हैं, ताकि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो उन पर डिपेंड हैं या उन पर आश्रित हैं, उनका वो भरण पोषण कर सकें। उनके लिए जरूरी सामान, चाहे वो खाने पीने का सामान है या दवाइयाँ हैं या घर की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको खरीदा जा सके। अगला है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य यानी कि हम लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो परिवार वो इकाई होती है जो कि अपने बच्चों को, अपने जो उनके बच्चे हैं उनको धार्मिक धार्मिक कार्य से मतलब हमारा जो है संस्कार से भी है। जो हमारे संस्कार होते हैं तो उनकी शिक्षा भी जो देने का काम है वो हमारा परिवार ही करता है। जो रीति रिवाज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे हम उत्सव मनाते हैं ना, धार्मिक त्योहार मनाते हैं, दशहरा है, दिवाली है, या फिर आपका ईद आता है, या फिर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो अलग अलग धर्म के जो है लोग अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। तो उन त्योहारों को कैसे मनाया जाना है, किस तरह से सेलिब्रेट करना है, ये सारी बातें जो है हमें अपने परिवार से ही मिलती हैं। और हमारे परिवार में जैसे शादी होती है या कोई अन्य उत्सव होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, तो वो किस तरह से मनाई जाएगी, क्या रीति रिवाज होंगे, या कोई पूजा पाठ होगी तो उसका क्या किस तरह से हम करेंगे, वो सारी चीजें और जो संस्कार है यानी कि जो संस्कृति है वो भी हमें परिवार से ही मिलती है। हमारा खान पान, हमारा पहनावा, वो सब कुछ जो है हमें परिवार से ही मिलता है कि किस परिवार में किस तरह का खाना खाया जाता है ना, वो सारी चीजें। तो वो सब चीजें जो है परिवार हमें देने का काम करता है। एक कार्य होता है शिक्षा का कार्य। शिक्षा का कार्य वो आप जानते हैं कि परिवार में जो है माता पिता ही अपने बच्चों को जो है शिक्षित कराते हैं, है ना। सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है? बोलना सीखता है सबसे पहले अपनी माता से, अपने परिवार के सदस्यों से। सबसे पहले बच्चा जो है अपने परिवार के सदस्यों से ही बोलना सीखता है और व्यवहार करना सीखता है। तो परिवार का काम जो है शिक्षा देने का काम भी होता है, और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने का काम भी परिवार का ही होता है। क्योंकि माता पिता जो है बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनके पढ़ने लिखने की कॉपी किताबों की व्यवस्था भी करते हैं। तो शिक्षा का काम भी जो है परिवार का ही होता है। तो आज हमने अभी चर्चा की कि परिवार क्या होता है और किस किस तरह के परिवार होते हैं, है ना। परिवार में कौन कौन होते हैं और परिवार के काम क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रश्न मैंने जो है बनाए हैं आप लोगों के लिए, इनके आपको जो है उत्तर खोजने हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रश्नावली बनाई है, तो इसको आप लोग जो है अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, परिवार में कितने बच्चे हैं, परिवार में कितने महिला और पुरुष हैं,
परिवार में कौन कौन बच्चा स्कूल जाता है, परिवार में घर में काम कौन करता है, परिवार में बाहर का काम कौन करता है, परिवार में छोटे बच्चों और बूढ़ों की देखभाल कौन करता है, और आप किन किन कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं। तो कौन बच्चे हैं ऐसे जो अपने घर के या कुछ बाहर के काम है ऐसे जिसमें आप अपने माता पिता की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो आज से ही जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि परिवार के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो छोटे काम हो, जो भी आप जिस उम्र के आप हो गए हैं, जो भी काम आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें जो है परिवार के हर सदस्य को परिवार के काम में, घर के काम में मदद करनी चाहिए अपने माता पिता की। ठीक है।